हेल, यह एक ऐसी दुनिया थी जहां खून और लड़ाइयां भरी थीं, मानो वह नर्क के किसी भाग से जुड़ा हुआ हो और मुझे यहां जबरदस्ती बुलाया गया। या तो मारो या फिर मारे जाओ वाली दुनिया। हिम्मत मत हारो, इधर आओ तुम कीट। कामयुग मृत्यु का स्वर्ग तुम्हारा विश्राम स्थान होगा। मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन मैं इस बात से संतुष्ट था कि मेरे पास उन चीजों को नियंत्रित करने की शक्ति है जिन्हें मैंने मारा है। जितने शक्तिशाली दुश्मन मुझ पर हमला करते हैं, मेरी सेना जितनी अधिक बढ़ती गई। हेला में जिन विरोधियों से मेरा सामना हुआ वे मनुष्य थे, लेकिन उनमें से प्रत्येक की क्षमताएं पूरी तरह से अलग थीं। और अंततः पारलौकिक शक्तियों के शत्रुओं के विरुद्ध 10 वर्षों तक जीवित रहने के बाद मुझे एक ऐसा द्वार मिला जो हमें आयामगत रूप से आगे बढ़ा सकता था, मेरे छोटे भाई के लिए जो पृथ्वी पर वापस जाना चाहता था। चलो साथ चलते हैं। मैं आपके लिए इतना ही कर सकता हूं, बाकी आप पर निर्भर है। मेरा भाई मुस्कुराया, मानो वह मुझे समझ गया हो, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह हमेशा से ऐसा ही था, चाहे वह तब था जब मुझे पहली बार हेला में बुलाया गया था या जब से मैं पृथ्वी पर रहता था। और अब मेरे भाई को घर लौटे 6 साल हो गए हैं। मैं परम नेक्रोमेंसर बन गया था, वह जो मृत्यु को नियंत्रित करता है, जिससे हर कोई डरता है। मृतकों का शासक, जीवितों के लिए रक्त पिपासा से भरा हुआ। मैं एकमात्र ऐसा इंसान बन गया था जिसे ऐसे नेक्रोमेंसर्स सम्मान देते थे और डरते थे। मैं यहीं रहा, पृथ्वी पर लौटने से इनकार करता रहा। यह एक ऐसी दुनिया है जहां मैं उस हत्या की इच्छा से राहत पा सकता हूं जो मैंने पृथ्वी पर महसूस की थी। यह एकमात्र स्थान था जहां मैं तब से रह सकता था जब मैं एक नेक्रोमेंसर के रूप में जागा था। हेल का राक्षसी महल। मेरे लॉर्ड, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात कहनी है। डेसमंड रोड्रिच, मृत्यु की आत्मा। बोल। हे मेरे प्रभु, तुम्हारा भाई जो पृथ्वी पर लौट आया है, मर गया है। डेसमंड। जी महाराज। अधिक विशिष्ट बने। ने कहा कि मेरा भाई मर गया है। अधिक विशिष्ट बने। डेसमंड रोड्रिच, मृत्यु के ड्यूक, कांगयुग का दाहिना हाथ। क्षमता, सभी आयामों में जीवन की आत्मा को महसूस करना। मृत्यु की छाया पर चलते हुए मैं हेल के राजा को अपना सम्मान अर्पित करता हूं, जो गारगांव राक्षसी महल को नियंत्रित करता है। मैं आपके भाई की आत्मा की निगरानी कर रहा था, जो पृथ्वी पर लौट आया था, जैसा कि आपने मुझे बहुत पहले आदेश दिया था। मैंने अभी पुष्टि की है कि पृथ्वी पर आपके भाई की आत्मा से संबंध टूट गया है। मुझे सबूत दिखाओ। जी महाराज। जो लोग मौत की आंखों से देखते हैं, उनकी सारी यादें वापस आ जाती हैं। आपने कहा कि मेरा भाई मर गया है। अधिक विशिष्ट बने। डेसमंड रोड्रिच, मृत्यु के ड्यूक, कांगयुग का दाहिना हाथ। क्षमता, सभी आयामों में जीवन की आत्मा को महसूस करना। मृत्यु की छाया पर चलते हुए मैं हेल के राजा को अपना सम्मान अर्पित करता हूं, जो गारगांव राक्षसी महल को नियंत्रित करता है। मैं आपके भाई की आत्मा की निगरानी कर रहा था, जो पृथ्वी पर लौट आया था, जैसा कि आपने मुझे बहुत पहले आदेश दिया था। मैंने अभी पुष्टि की है कि पृथ्वी पर आपके भाई की आत्मा से संबंध टूट गया है। मुझे सबूत दिखाओ। जी महाराज। जो लोग मौत की आंखों से देखते हैं, उनकी सारी यादें वापस आ जाती हैं। परिणाम से पता चला कि आपके भाई के पास पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली शक्ति थी। हालांकि ऐसे कुछ लोग भी थे जो आपके भाई जितने मजबूत नहीं थे, लेकिन काफी करीब थे। हम पृथ्वी की ओर जा रहे हैं, मेरे नाथ। 5 सरदारों से कहो कि जब मैं उन्हें बुलाऊं तो वे जवाब दें। हम पृथ्वी की ओर जा रहे हैं, मेरे नाथ।
पांचों सरदारों से कहो कि जब मैं उन्हें बुलाऊं तो वे जवाब दें। 5 नोबल्स, 5 शक्तिशाली सम्मानकर्ता जो मेरे द्वारा उनकी मुहर से मुक्त किए जाने के बाद मेरे पीछे आए। राक्षस जिन्होंने प्राचीन हेल के अंधकार युग पर प्रभुत्व किया और अपना स्वयं का इतिहास बनाया। उन्हें वश में करने के बाद ही मैं हेल के राक्षसी महल में प्रवेश कर सका। गारगोआ, डेसमंड आप यहीं रहेंगे और महल की रक्षा करेंगे। मुझे यकीन है कि जब मैं अनुपस्थित रहूंगी तो कुछ और लोग भी इस जगह को निशाना बनाएंगे। लेकिन हे प्रभु, अकेले चलना खतरनाक है। यदि मुझे मदद की आवश्यकता हुई तो मैं अवश्य फोन करूंगा, लेकिन मैं आप सबको नहीं ले जा सकता। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मेरे प्रभु, मैं डेसमंड रोडरिच आपके आदेशों का पालन करूंगा। पृथ्वी पर मेटाह्यूमंस मनुष्य जो शक्तिशाली विनाशकारी प्राणियों में विकसित हो गए हैं। यह सोचना कि उनमें से कुछ ने कांग मिन को मार डाला। हेल में जन्मे राक्षसों की तुलना में वे शिकार से अधिक कुछ नहीं हैं, फिर भी वे कांग मिन को मारने में कामयाब रहे, जो हेल के युद्ध क्षेत्रों का चैंपियन था जब वह अभी भी मेरे साथ यहाँ था। दिलचस्प, मैं इन मेटाह्यूमंस का स्वाद लेने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। वैसे भी ईरान में मारने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। कांग माय, हमने इस महल पर कब्जा करने के लिए युद्ध लड़ा। क्या आप निश्चित हैं कि आप इसे पीछे छोड़कर पृथ्वी पर वापस लौटेंगे? भाई होने देना, आपको एहसास है कि अगर आप यहीं रहेंगे तो हम दोनों इस दुनिया के शासक बन सकते हैं। जो कुछ हुआ उसके बाद भी क्या अब भी आपको कोई भावना महसूस नहीं होती? हाँ फिल्टर, में दुख या प्रेम जैसी भावनाओं को महसूस करने या अनुभव करने में असमर्थ पैदा हुआ था। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या यही वह कारक था जिसके कारण मैं निर्दयतापूर्वक अपने शत्रुओं का वध कर सका और तब तक आगे बढ़ा जब तक कि मैं हेल में सबसे शक्तिशाली प्राणी नहीं बन गया। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे आशा है कि एक दिन आप पृथ्वी पर आराम से रह सकेंगे। क्या पृथ्वी आरामदायक है? न तो स्कूल में और न ही काम पर कभी भी मुझे सहज महसूस हुआ। जितने अधिक लोग वहां थे, मेरी हत्या करने की इच्छा उतनी ही प्रबल होती गई। लेकिन कांग मिन इन भावनाओं को कभी नहीं समझ सका, क्योंकि वह सामान्य था। जब तक आप पृथ्वी पर नहीं आएंगे, हम एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। कृपया इसके बारे में सोचे बड़े भाई। हाँ, मैं कांग ह्यूक हूँ, हेल का सर्वश्रेष्ठ नेक्रोमेंसर, वह जो मृत्यु को नियंत्रित करता है, मृतकों का शासक, जीवितों के लिए रक्त पिपासा से भरा हुआ है। मेरे प्रभु, पृथ्वी का द्वार खुल गया है और इस बार मैं ठीक उसी काम के लिए पृथ्वी पर आऊंगा। सेउल, साउथ कोरिया। ऐसा लगता है जैसे आसपास कोई नहीं है। हे प्रभु, आप सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए हैं। क्या आपने पांचों रईसों को सूचित कर दिया है? डेसमंड, मैंने आपके निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वे आपके कॉल का इंतजार करेंगे। अच्छा, मैं पृथ्वी पर कितनी बिजली का उपयोग कर सकता हूँ? आपको अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि मन पहले ही वातावरण में घुल चुका है। यह एकदम सही है। मैं सदैव आपको समाचार देने के लिए आपकी आंखें और कान बनूंगा। मेरे राजा, एक बात मुझे याद रखनी चाहिए। पृथ्वी अब वह पृथ्वी नहीं रही जिसे मैं जानता था। अब यह उन लोगों से भरा हुआ है जिन्होंने 16 साल पहले हुई घटना के माध्यम से अपनी क्षमताओं को जागृत किया था। अब ये लोग मेटाह्यूमंस दुनिया के कई शहरों पर शासन करते हैं, जिनमें सियोल भी शामिल है। साथ ही विभिन्न राक्षस और कालकोठरी जो मुझे हेल में जबरदस्ती ले जाने से ठीक पहले दिखाई दिए। एसोसिएशन को कांग मिन की मृत्यु के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए। आइए हम उनसे मिलने चलें। 16 साल पहले धरती पर अचानक डर और अराजकता का तूफान टूट पड़ा। आसमान में रहस्यमय दरवाजे फटने लगे, जिनके पीछे अंधेरे आयाम और भयानक राक्षस छिपे थे। कुछ लोग उन अनजान दुनियाओं में खींच लिए गए। सालों बाद वे लौटे, लेकिन वे वही पुराने इंसान नहीं थे। लोग उन्हें रिटर्नर्स कहते हैं,
ऐसे योद्धा जो अपने साथ असाधारण ताकत और अनकही कहानियां लाते हैं। सेओचोडोंग गंगनम का इलाका, हंटर एसोसिएशन का ठिकाना। अगर मेरा अंदाजा सही है तो यह नामुमकिन है कि एसोसिएशन को कांग मिन की मौत के बारे में पता न हो। आज आप यहां क्यों आए हैं? मुझे कोई ऐसा ढूंढो जो कांग मिन को दिल से जानता हो। क्या आप उस क्लास शिकारी कांग मिन की बात कर रहे हैं जिसकी हाल ही में मौत हो गई? हाँ, माफ कीजिए, लेकिन आपका उनसे क्या रिश्ता है? वो मेरा छोटा भाई था। छोटा भाई? लेकिन सब कहते हैं कि श्री कांग मिन का कोई परिवार नहीं है। नहीं, क्या उसने कभी ये नहीं कहा कि उसका एक बड़ा भाई है? आह, तो क्या आप वही भाई हैं जिसने तय किया था कि वो कभी पृथ्वी पर वापस नहीं लौटेगा? कृपया 1 मिनट रुकिए। तो कांग मिन ने यह राज छुपाया नहीं था कि उसका एक सगा भाई है। कम से कम उसने मेरी ताकत के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। काश मैं उस समय उसके पास होता। हफ हफ, इस बात का मुझे अफसोस है। अभी अभी मुझे फ्रंट डेस्क से खबर मिली है। मैं हैरान रह गया। लिफ्ट में भीड़ थी तो मैं सीढ़ियों से भागता हुआ ऊपर आ गया। मैं ह्वांग सांगवुक हूं, कोरियन हंटर एसोसिएशन के दुर्घटना प्रबंधन विभाग का प्रमुख। क्या आप हंटर कांग मिन के बड़े भाई हैं? मेरे भाई का शव कहाँ है? वो इतना अनौपचारिक लहजे में क्यों बोल रहा है? क्या उसे लगता है कि कांग मिन दुनिया का सबसे ताकतवर था तो वो खुद भी सबसे बड़ा है? आह, सबसे पहले हमें कुछ बातों की पुष्टि करनी होगी ताकि साबित हो सके कि आप सच में हंटर कांग मिन के भाई हैं। एक उच्च श्रेणी के शिकारी होने के नाते मैं इसे नजरअंदाज करूंगा। आखिरकार वो मृतक कांग मिन का परिवार है। क्या आप कृपया मेरे साथ चलेंगे? पुष्टि करना जरूरी है। हंटर कांग मिन की मौत के बाद बहुत से लोग एसोसिएशन में आए। हर कोई दावा करता कि वो उसका भाई है। दुनिया के सबसे ताकतवर शिकारी के रूप में कांग मिन ने अपने जीवन में अपार दौलत और नाम कमाया था। उसकी अचानक मौत ने पूरे समाज को हिला दिया क्योंकि पृथ्वी पर उसके पास कोई आधिकारिक वारिस नहीं था। कई लोगों ने खुद को उसका इकलौता जीवित रिश्तेदार बताकर अमीर बनने की कोशिश की, लेकिन एसोसिएशन के पास हंटर कांग मिन के बड़े भाई की बुनियादी जानकारी पहले से थी। हमने जांच की और पता चला उनके सारे दावे झूठ थे। अगर आप सच में हंटर कांग मिन के भाई हैं तो आपको आनुवंशिक परीक्षण कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? स्वागत है। एक शिकारी की तेजी और संकल्प के साथ हम आनुवंशिक परीक्षण के नतीजे बहुत जल्दी निकाल सकते हैं और उसी के साथ हम आसानी से यह साबित कर पाएंगे कि आप न सिर्फ मैना का इस्तेमाल करने वाले एक मेटाह्यूमन हैं बल्कि कांग मिन के सगे भाई भी हैं। परीक्षा का नतीजा आ गया है। आपने पास कर लिया। यह पक्का हो गया है कि आप मृतक कांग मिन के परिवार से हैं। तो अब जब यह साफ हो गया है, चलो ऊपर चलते हैं। मुझे आपको बहुत सी बातें समझानी हैं। आखिरकार आप कोई आम शिकारी नहीं बल्कि हंटर कांग मिन के इकलौते शोकग्रस्त परिवार हैं। इसलिए यहां खड़े होकर बात करना सही नहीं होगा। और हां, आपके सारे कपड़े गीले हैं। अरे, जनरल अफेयर्स विभाग को फोन करो। उन्हें कहो कि दुर्घटना प्रबंधन विभाग में कपड़े बदलने के लिए ले आए। सुना तुमने?
हंटर कांग मिन का बड़ा भाई यहाँ आया है। क्या? कांग मिन का कोई बड़ा भाई था? तुम्हें नहीं पता था? वो इंटरव्यू के दौरान कभी कभी उसका जिक्र करता था। सुना है जब दोनों को दूसरे आयाम में बुलाया गया तो सिर्फ कांग मिन ही वापस लौटा। उसका भाई वहीं रहने का फैसला कर बैठा। तो क्या उसे मर नहीं जाना चाहिए था? वो वहां जिंदा कैसे बचा रहा? पता नहीं, लेकिन एक बात है, कांग मिन जितना हैंडसम था उसका भाई भी उतना ही है। सच है, वो वाकई खूबसूरत है। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसका रंग थोड़ा पीला है? पीला नहीं, बस बहुत ज्यादा गोरा है। कांग मिन का शरीर तो पूरी तरह फिट था, लेकिन ये आदमी थोड़ा कमजोर सा लगता है। हाँ, वो जैसे एक नाजुक टूटने वाला फूल हो। गलियारे में ये कौन गपशप कर रहा है? जल्दी करो और अपने घर जाओ तुम दोनों। हाँ सर। माफ कीजिए, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैंने आपके आने की सूचना एसोसिएशन के अध्यक्ष को दे दी है और आपसे अनुमति ली है कि हम आपको कांग मिन के बारे में हमारे पास मौजूद सारे डेटा दिखा सकें। शिकारियों की जानकारी बहुत गोपनीय होती है, जैसे किसी देश की युद्ध क्षमता का रहस्य। और ये बात खास तौर पर कांग मिन जैसे शिकारी पर लागू होती है। उनकी क्षमताएं, उपलब्धियां, मिशन सब गुप्त रखे जाते हैं। लेकिन अगर उनका जीवित परिवार इसकी मांग करे तो उनके संबंध, जुड़ी हुई संस्थाएं और किए गए मिशन की जानकारी दी जा सकती है। असल में हंटर कांग मिन पर और भी फाइलें हैं, लेकिन यह वही है जो आपने मांगा था। आप मेरे भाई पर नजर रख रहे थे? नहीं, निगरानी जैसा शब्द शायद थोड़ा ज्यादा है। हालांकि एसोसिएशन सीधे शिकारियों पर नजर नहीं रखता, लेकिन क्योंकि उनकी ताकत ही राष्ट्र की ताकत का आधार है, उनका प्रबंधन करना जरूरी होता है। हम उनके निजी जीवन में दखल नहीं देते, क्योंकि वो संवेदनशील हो सकता है। हम बस कांग मिन जैसे शिकारियों की बुनियादी जानकारी जुटाते हैं। मुझे कांग मिन के गिल्ड और उसके संबंधों के बारे में बताइए। और मेरे भाई की मौत का कारण क्या था? वो एक मिशन पर था। एक विशाल काल कोठरी प्रकट हुई थी, जिसे नष्ट करने के लिए कई देशों की संयुक्त सेनाएं भी जुटानी पड़ी। ये एक अभूतपूर्व छापा था। दक्षिण कोरिया, जापान, रूस, अमेरिका और चीन, पांचों देशों के शिकारी एक साथ उतरे थे। हंटर कांग मिन ने काल कोठरी के मालिक को खत्म कर दिया, लेकिन उसके बाद वो एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में फंस गए और उनकी मौत हो गई। नहीं, मेरी आवाज भारी हो गई। मेरे भाई की मौत किसी हादसे में नहीं हुई। मृतक की निगाह, उससे मैंने साफ देखा। कांग मिन ने अपनी आखिरी सांस लेने से पहले क्या सहा था? वो मारा गया था, और ये सच की एसोसिएशन को इसका अंदाजा तक नहीं। इसका मतलब है किसी ने कांग मिन की मौत की हकीकत को दबा दिया है। खैर, ये रही उसके अपार्टमेंट की चाबी। पता यहां लिखा है। आराम से जाओ, चारों तरफ देखो और थोड़ा विश्राम करो। लेकिन मैं इसकी जड़ तक पहुंचूंगा। तुमसे फिर मुलाकात होगी। उफ, एक धन्यवाद भी नहीं। क्या वो सिर्फ इसलिए एक क्लास शिकारी को नीची नजर से देख रहा है क्योंकि मैं एक रिटर्नर हूं? खैर, मुझे उसके आसपास सावधान रहना होगा। जब कांग मिन पृथ्वी पर लौटा था
उसने साबित कर दिया था कि उसकी ताकत बेमिसाल है, और ये बात सब जानते हैं। कांग ह्यूक कांग मिन के साथ ही बुलाया गया था, इसमें कोई शक नहीं। कांग ह्यूक के पास भी असाधारण शक्ति है, दुनिया के सबसे ताकतवर शिकारी का बड़ा भाई, जो खुद भी धरती को बचाने वाला नायक है। बहुत जल्द सिर्फ कोरिया नहीं, पूरी दुनिया में हलचल मचने वाली है। कांग मिन का अपार्टमेंट। तो पृथ्वी पर लौटने के बाद कांग मिन यही कर रहा था। मैं इस आदमी को जानता हूं, मुझे पूरा यकीन है ये वही है जिसे मैंने कांग मिन की याद में देखा था। दोनों के बाएं हाथ पर एक जैसे टैटू हैं, मतलब वो दोनों एक ही गिल्ड के थे, है ना? सोच रहा हूं, क्या इन फाइलों में इसके और उस गिल्ड के बारे में और जानकारी है? पकड़ लिया। वांग सांगवूक के दस्तावेजों के मुताबिक गारगोआ गिल्ड का मुख्यालय, जिसका नेतृत्व कांग मिन करता था, सेओचोडोंग के बीचों बीच है। गिल्ड के सदस्यों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। शायद अगर मैं सीधे गिल्ड से पूछूं, या उस आदमी से ही, मैं अपने भाई की मौत की सच्चाई जान सकता हूं। मैं हंटर कांग मिन के बगल में खड़े इस शिकारी को ढूंढ रहा हूं। क्या आपको पता है वो कहां है? ओह, ये हंटर ह्वांग चिनो हैं। क्या मैं जान सकता हूं मामला क्या है? ये निजी मामला है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? तो उनका नाम है ह्वांग क्यूहो। दुर्भाग्य से हंटर ह्वांग क्यूहो सिंसा स्टेशन का गेट बंद करने गए हैं। लेकिन अगर आप अपना नाम बता दें, तो मैं गिल्ड मामलों के विभाग से कहूंगा कि जब वो कुछ दिनों में लौटें, तो उन्हें बता दें कि आप उनसे मिलना चाहते हैं। कोई बात नहीं, धन्यवाद। सिंसा स्टेशन? हाँ, सिंसा स्टेशन का गेट। नाम तो गेट है, लेकिन असल में ये दूसरी दुनिया की कालकोठरी का दरवाजा है। हेल के मुकाबले पृथ्वी पर मैना महसूस करना ज्यादा आसान है। क्या? अरे तुम, ये खतरनाक इलाका है। रुको, अरे क्या ह्वांग सांगवूक ने नहीं बताया था कि हंटर कांग मिन का बड़ा भाई वापस आ गया है? वो आदमी बिल्कुल स्वर्गीय हंटर कांग मिन जैसा दिखता है ना? क्या वो हो सकता है प्रसिद्ध शिकारी कांग मिन का सगा भाई? कांग ह्यूक। नमस्ते श्री कांग ह्यूक। माफ कीजिए, लेकिन यहां हालात खतरनाक हैं। अंदर कोई शिकारी है? हाँ, हंटर ह्वांग क्यूहो, गारगोआ गिल्ड के पहले आक्रमण दल के नेता, अभी कालकोठरी पर छापा मार रहे हैं। समझ गया, मैं अंदर जा रहा हूं। एक मिनट रुको, आप ऐसे अचानक अंदर नहीं जा सकते। ये रैंक कालकोठरी है, यहां सिर्फ उसी रैंक के शिकारी जा सकते हैं। हालांकि वो हंटर कांग मिन का भाई है, शायद उसके पास अंदर जाने की ताकत होगी। हाँ, लेकिन बिना गिल्ड और एसोसिएशन को बताए वो अंदर नहीं जा सकता। नहीं, वो पहले ही अंदर जा चुका है। धत तेरी। अब जाने दो। ये लौटने वाले लोग हमेशा अपनी मर्जी करते हैं। चलो इसकी रिपोर्ट ऊपर भेज देते हैं। अगर हमें डांट पड़ी तो कह देंगे वो खुद ही अंदर चला गया था। एसोसिएशन खुद देख लेगा। यह माहौल हेल जितना भारी नहीं है, लेकिन बुरा भी नहीं लगता। वो देखो, वहां
उठो मेरी सेना, तुम्हारे लिए मेरा हुक्म क्या है। इस तरफ शापित राक्षस, यह मर चुका है, कृपया यह हीलिंग पोशन पी लीजिए। हमें यह यकीन करना होगा कि उस दैत्य की लाश से कोई जहर आपके शरीर में न फैले। धन्यवाद। हम जब ऐसी बातों की बात आती है तो तुम वाकई बहुत तेज हो बच्चे। मुझे तुम पसंद हो। क्या यह पहली बार नहीं है कि एरैंक डंगन बॉस को इतनी जल्दी खत्म कर दिया गया है। मुझे लगता है आपने अभी अभी कांग मिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मैं हमेशा उसका रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रहा हूं, बस मैंने ही उसे चमकने दिया था। वाह, सचमुच। कांग मिन के बारे में जो बातें कही जाती थीं कि वह दुनिया का सबसे ताकतवर शिकारी है, क्या तुम लोग नहीं जानते थे? वह सब सिर्फ दिखावा था। लेकिन कांग मिन सचमुच बहुत मजबूत था। क्या वह नहीं था? तुम नए हो है ना? इधर आओ। जी सर। तो फिर बताओ, तुम्हें क्या लगता है हम दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है, मैं या कांग मिन? जवाब दो। बकवास। मुझसे गलती हो गई। मैं सोचता हूं आप बहुत मजबूत हैं। मुझे बताओ चिनो, इसका क्या किया जाए? उसे थोड़ा सबक सिखाओ, फिर बाहर आ जाना। समझ गया। क्यों हो, क्या हम बाद में उसी जगह मिल रहे हैं? तुम सच में गंदे हो। हाँ हाँ, चलो वहीं चलते हैं, तुम शरारती कमीने। आज तुम सबने अच्छा किया है, तो थोड़ी मौजमस्ती हो ही सकती है। मैं वहां तुमसे मिलूंगा। मैं पहले बाहर निकलता हूं। उसे ठीक से सबक दो, लेकिन ज्यादा देर मत लगाना। जी सर। हम जल्द ही पहुंचेंगे। तुम बेवकूफ छोटे बदमाश। तुम्हारा नाम क्या है? तताए हो। मेरा नाम ताए हो है। इस साल कितने साल के हुए? मैं 21 साल का हूं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया जब तुम ढिठाई से ऐसे बर्ताव कर रहे थे, जैसे कांग मिन हमेशा तुम्हारी ढाल रहेगा। मैंने सच में कुछ गलत नहीं किया। चुप रहो कमीने। वो आदमी जो तुम्हारी रक्षा करता था अब मर चुका है। अब होश में आओ और समझो कि तुम कहां खड़े हो। समझे? मैं माफी चाहता हूं। अगर सच में माफी है तो मुझे अपनी बहन का नंबर दो। है, मैंने सुना है उसकी बड़ी बहन बेहद खूबसूरत है। उसका शरीर तो जैसे किसी कलाकार की बनाई हुई मूर्ति हो। जब कांग मिन जीवित था तब मैंने कई किस्से सुने थे कि काल कोठरी के अंदर शिकारी किस तरह बेहुदा हरकतें करते थे। लेकिन कांग मिन का गारगोआ गिल्ड अलग था। वह अकेला गिल्ड था जहां शिकारी कभी हद पार करने की हिम्मत नहीं कर पाते थे, क्योंकि जब तक वहां एक इतना ताकतवर शिकारी मौजूद था, कोई भी अपनी मर्जी से उपद्रव मचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। कांग मिन, वो तो छोटी से छोटी गलती भी बर्दाश्त नहीं करता था। अगर किसी ने गलती की तो वो चाहे कितनी भी मामूली क्यों न हो, वह हमेशा तह तक पहुंचता, उस शिकारी को ढूंढता और उसे जिम्मेदार ठहराता। हालांकि उसकी सख्ती और न्यायप्रियता के कारण कांग मिन के दुश्मनों की संख्या बढ़ती गई, फिर भी कोई भी सीधे उसके खिलाफ खड़ा नहीं होता था, क्योंकि वो बहुत ही ताकतवर था। उस समय मैं अपनी बहन के साथ रहता था। वो एक साधारण इंसान थी। और तभी
मैं मेटा ह्यूमन के रूप में जागृत हुआ। कांग मिन के बारे में मैं पहले से जानता था। वो हमेशा गैर मेटा ह्यूमन लोगों की रक्षा करने की बात करते थे। यही सोचकर मैंने शिकारी बनने का फैसला किया। मैं अपनी बहन का ऋण चुकाना चाहता था, क्योंकि उसने ही हमेशा मेरी देखभाल की थी। जल्द ही मैं कांग मिन के संघ में शामिल हो गया। वो मेरे ऊपर नजर रखते, मुझे संभालते और मेरी हिफाजत करते। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था। लेकिन एक दिन कांग मिन अचानक एक रहस्यमय हादसे में मारे गए, और उनकी मौत के बाद मैं दूसरों के लिए शिकार बन गया। शिकारी जो पहले कांग मिन की ताकत के डर से चुपचाप लाइन में खड़े रहते थे, अब एक एक करके अपनी असली सूरत दिखाने लगे। अगली बार अपनी बहन को साथ लाना, तब हम तुझे छोड़ देंगे। उस पल मेरे दिल में सिर्फ नफरत उमड़ रही थी। मैं उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। इन गंदे कचरों को मिटा देना चाहता था, लेकिन मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं अभी भी बहुत कमजोर था। ओए गुंडे, क्या तू सुन रहा है? अचानक एक ठंडी भारी आवाज गूंजी। वहां कौन है? वांग क्यूनो कहाँ है? शायद किसी को पता है। आप यहां अंदर कैसे आए? प्रवेश द्वार की रखवाली के लिए एसोसिएशन के लोग मौजूद होने चाहिए। वांग किनो कहाँ है? वह पहले ही जा चुका है। आपका उसके साथ क्या रिश्ता है? क्या मैं बहुत देर से आया हूं? अरु क्या तुम जानते हो वह कहाँ गया? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हंटर वांग क्यूनो के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? बस इतना समझ लो कि यह मेरा निजी मामला है। अब मुझे बताओ वह कहाँ गया? मुझे क्यों? एक अजनबी को जवाब देना चाहिए, जो अचानक कहीं से आ धमका। और ऊपर से तुम मुझसे इस तरह अनौपचारिक लहजे में बात क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझे जानते हो? वैसे तुम्हारी उम्र कितनी है? हमने कभी नहीं देखा तुम्हें यहां। तुम क्यों को क्यों ढूंढ रहे हो? आखिर तुम हो कौन? मैं सिर्फ एक बार और पूछूंगा, जवाब दो। वांग क्यूनो कहाँ है? कमीने, उसे अभी मार डालो। ये क्या चीजें हैं? आखिर ये सचमुच कंकाल हैं? मेरे हमले असर क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका है। वांग क्यों कहाँ है? डर से उसका गला सूख गया। ये आदमी, यह कौन है? यह अचानक कहां से आ गया? उसकी नजरें किसी शिकारी जानवर जैसी थीं, जो शिकार पर टिकी हों। वह इतनी बेचैनी से वांग क्यूहो को क्यों खोज रहा है? रुको, अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो। उसकी टांगें कांपने लगीं। वांग क्यूहो संभवतः इस समय गंगनम के किसी क्लब में होगा। क्या तुम जीना चाहते हो? हाँ, तो मुझे उस क्लब में ले चलो जहां वो है। असल में मुझे सही जगह नहीं पता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे ढूंढने की। यह क्या है? क्या तुम ही अकेले जिंदा बचे हो? हाँ, बॉस हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर था। अच्छा, ऐसा है। तो जब पृथ्वी इन अज्ञात राक्षसों से आक्रांत हो गई, काल कोठरी में गए शिकारियों के अलावा किसी को भी यह पता नहीं था कि वास्तव में अंदर क्या हुआ था। ये लोग केवल जीवित बचे शिकारियों की रिपोर्ट को ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। उनके पास सत्य की पुष्टि करने का कोई रास्ता नहीं है।
यह तो बहुत ही भयानक राक्षस होगा। लेकिन हंटर वांग क्यूनो आपके साथ क्यों नहीं है? और आपने बॉस को कैसे हराया? यह इंसान आया और सब संभाल लिया। ओह, कांग ह्युक ने किया। रुको, क्या तुम उसे जानते हो? शायद तुम नहीं जानते, क्योंकि तुम अभी युवा हो और हाल ही में ही मेटाह्यूमन बने हो। यह आदमी हंटर कांग मिन का बड़ा भाई है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन एसोसिएशन के सब लोग पहले से ही जानते हैं। क्या वो ककांग मिन का बड़ा भाई है? तो यही कारण है कि वह इतना ताकतवर है। हाँ, शायद वो भी अपने भाई की तरह वापसी करने वालों में से हैं। वापसी करने वाले वे लोग थे जिन्हें दूसरे आयाम में बुलाया गया था, और फिर वे किसी तरह जिंदा वापस लौट आए। कांग मिन आखिरी इंसान था जो पृथ्वी पर वापस आया था। फिर भी उसने अपना खुद का गिल्ड बनाया और गारगोआ गिल्ड को आज दुनिया का सबसे ताकतवर गिल्ड बना दिया, किसी और से कहीं तेज। वो ताइनो है। क्या? मैं तुम्हें आवाज देता रहा लेकिन तुमने ध्यान ही नहीं दिया। तुम अकेले ही बाहर आए हो? हंटर वांग क्यों कहाँ है? और बताओ, बॉस को तुमने कैसे हराया? अगर वांग क्यूहो यहां नहीं होता तो बाकी सारे हंटर तो मर ही जाते। क्यूहो ने कहा कि उसे कुछ जरूरी काम है। वो वापसी पत्थर लेकर पहले ही चला गया। उसके बाद कांग ह्युक आए और उन्होंने बॉस को हरा दिया। क्या? मैंने इसके बारे में बस सुना था, लेकिन सच में इसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। लेकिन गारगोआ गिल्ड उसे अपने पास क्यों रखे हुए है? जब हंटर कांग मिन जिंदा थे तब वांग क्यूहो हमेशा शांति से और समझदारी से रहते थे, लेकिन अब वह अपनी मर्जी से सब कुछ करने लगे हैं। कांग मिन की मौत के बाद वांग क्यूहो अक्सर अपने जूनियर्स को मुश्किलों से निपटने के लिए छोड़ देते थे और खुद डंग से बाहर निकल जाते थे। एसोसिएशन को उनके इस बुरे व्यवहार की जानकारी भी मिली थी, लेकिन गारगोआ गिल्ड बहुत ताकतवर था, इसलिए वे सीधे कुछ नहीं कर पाए। ऊपर से कांग मिन की मौत के बाद गिल्ड के अंदर ही लड़ाई का खतरा बढ़ गया था। कई लोग अब गिल्डमास्टर की कुर्सी पर कब्जा करना चाहते थे। तो चलो अब हम अपनी राह पर चलते हैं। ठीक है, मैं रिपोर्ट में लिख दूंगा कि गारगोआ गिल्ड से केवल 2 लोग बचे, हंटर ओह ताएहो और हंटर वांग क्यूनो। कांग ह्युक, क्या आप भी अपना नाम रिपोर्ट में डालना चाहते हैं? नहीं? ओह अच्छा, समझ गया। हाँ, तो फिर अगली बार मिलते हैं। अरे यार, उस आदमी से मुझे अजीब सी सिहरन होती है। हाँ, सही कहा। वह कांग मिन का बड़ा भाई है, लेकिन उसका माहौल बिल्कुल अलग है। और चूंकि वह वापसी करने वाला है, इसलिए बहुत ताकतवर भी होगा। इसीलिए वह अकेले ही बॉस को हरा सका और गिल्ड सदस्य को कालकोठरी से बाहर निकाल सका। लेकिन बताओ, तुम्हें क्या लगता है, कौन ज्यादा ताकतवर था, वह या हंटर कांग मिन? बिल्कुल हंटर कांग मिन। आखिरकार कांग ह्युक तो बाहर से बहुत साधारण ही लगता है। गंगनम क्लब, क्या यही जगह है? हाँ, यह उन क्लबों में से एक है जहां वांग क्यूहो अक्सर आता है, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकता कि वह अभी यहाँ होगा। अगर वह यहाँ नहीं मिला तो मैं आपको किसी और जगह ले जाऊंगा जहां वह अक्सर जाता है। लगता है आप उसे अच्छे से जानते हैं। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम दोस्त नहीं हैं। वह तो बस उस अटैक स्क्वाड का लीडर है जिसका मैं हिस्सा हूं। क्या तुम उसके साथ घूमते थे? नहीं, वो तो मुझे जबरदस्ती घसीट कर ले गया था।
चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। वो ठीक है। आप देर से आए हैं। माफ कीजिए। यह कांग मिन का बड़ा भाई है। बड़े भाई, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैं आपसे मिलने यहाँ नहीं आया हूँ। क्या आप सच में कांग मिन के बड़े भाई हैं? तो आपने यह पहली बार सुना है। यह कमीना। नहीं, खुद को शांत रखो। सभी लौटने वाले बहुत ताकतवर होते हैं। मैं उसे और भड़काना नहीं चाहता। अगर वो बस एक साधारण मेटा ह्यूमन होता तो मैं उसकी खोपड़ी चूर चूर कर देता। कृपया अंदर आइए। ये लौटने वाले सब एक जैसे ही होते हैं।